बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 बज चुके हैं और आज तबीयत बस मेरी कुछ ऐसी है, ठीक नहीं है। तो अब्बास लेने जा रहे हैं अपनी तारा को, अपनी निकाल की थी। अब्बास ने कहा था कि महविश की तबीयत ठीक नहीं है। भाभी ऐसे है कि छोटी सी हीरा अभी भी भाभी ने सारा झाड़ू वगैरह लगाया, तो अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। फिर भी अम्मी सारा दिन बेचारी काम पे लगी रहती हैं। तो और फिर अब्बास ने कहा था अभी तहरा को कि वो आ जाए, हमारे थोड़े दिन जो है ना वो हेल्प कर दें। तो वैसे भी बच्चों को छुट्टियाँ अपनी वैसे भी आना था, तो अम्मी और भाभिया से मुझे काम करने नहीं देती, लेकिन फिर भी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। भाभिया से कि हीरा छोटी सी, वो सारा दिन होती तो मेरे पास ही है, लेकिन फिर वो रोने लग जाती है ना, वो कुछ भी नहीं भाभी को करने देती। तो सारा दिन भाभी उसको रुला के तो फिर काम ख़त्म करती हैं। तो कल की अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो फिर आज आवाज़ लेने जा रहे हैं अभी को। तो हो सकता है फिर आगे अम्मी लोगों के पास में जाएँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे ना कुछ चीज़ें लेके रखी हुई थी। बेबी की चीज़ें थी, कुछ कपड़े थे, सिले सिलाए भी कपड़े थे कुछ, और कोई शीट्स वगैरह थी, और साथ में कुछ मैंने लॉन के कपड़े जो है ना वो दिए हुए थे सिलाई के लिए। जो सामान के साथ बचे थे ना, पीस बच जाते थे ना, वो अम्मी जी ने मुझे दिए थे। मैं वापस ले गई थी। मैंने कहा था अगर वहाँ पे गई ना तो चलो वहीं पे पहन लूँगी, लेकिन अब वहाँ तो जाना नहीं है मैंने। तो इस वजह से ना फिर मैंने जो दिए हुए थे ना सिलाई के लिए, वो आज शाम तक सिलाई होंगी। तो जो वहाँ पे मेरी चीज़ें पड़ी हैं ना, मैंने अब्बास को बोला है कि वो ले आना। साथ में आम की पेटियाँ अम्मी जी ने भर के रखी हुई हैं। मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन अब्बास वो शौक से खाते हैं। बाजी के बच्चे भी आ जाएंगे, चलो सारे मिल के ना तो खा लेंगे। मुझे तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, और अब तो वैसे भी गर्मी है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं ना। तो एक दो और छोटी मोटी मेरी चीज़ें जो मैंने मंगवाई है, मेरी वहाँ पे पड़ी थी। पहले तो मेरा इरादा था वहाँ जाने का, लेकिन फिर भाई उस्मान की तबीयत भी ठीक नहीं है। शायद हो सकता है भाई उस्मान भी आज मुल्तान जाए, मेडिसिन लेने जाना तो था उसने ईद के बाद, तो इसलिए फिर एक तो यहाँ पे हमारी अपनी गाड़ी है माशाल्लाह से, तो जब भी अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो तो बेचारे अब्बास, भाई फयाज, भाई जावेद ये लेके तो भाग जाते हैं डॉक्टर के पास। वहाँ पे फिर इजीली कुछ मिलता भी नहीं है, फिर अब्बू जी परेशान होती है। इसलिए मैंने कहा कि अम्मी उस्मान की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो सारा दिन उसके साथ बस कभी कुछ, कभी उसको कुछ दे, कभी कुछ दे, तो बस इसीलिए फिर मैं ना नहीं जा रही वहाँ पे। अम्मी कह रही थी, उन्होंने कहा तो था आ जाओ, भाई उस्मान भी कहते, लेकिन मैंने कहा था फिर अब्बू की परेशानी और बढ़ जाएगी, अब्बू की टेंशन, क्योंकि क्या पता कब तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। उस दिन भी ईद के दूसरे ईद के पहले दिन भी माशाल्लाह बिल्कुल मेरी ईद ज़बरदस्त, इतनी मैं खुश थी ना, इतनी ज़बरदस्त गुजरी थी अब्बास के साथ मेरी ईद। हम लोग इतने खुश थे। तो बस रात को 12-1 बजे का टाइम था, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो बस फिर सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक भाई फयाज, अम्मी जी, अब्बास मुझे लेके तो भाग दौड़ करते रहे। तो रात को हम ईद को दूसरे दिन रात को 12 बजे हम लोग घर पहुँचे। तो बस यही वजह है ना, अपनी गाड़ी हो तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन भाई उस्मान की तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन अब्बू को बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत मसला बना था कि कोई गाड़ी वाला मिल नहीं रहा था ना, बस यही रीज़न था। तो यहाँ पे भाभी से कह रही कि मैं भी हूँ, अम्मी जी भी हैं, आपकी भी ने भी आ जाना है। यहाँ पे मेरा सब ही करने वाले हैं, ख्याल रखने वाले हैं। वैसे भी उस दिन जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी जी की तबीयत अपनी ख़राब हो गई थी मुझे देख के कि इसको कुछ ना हो, बेबी को कुछ ना हो। तो अम्मी जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उस दिन जिस दिन हम लोग रात को 12 बजे वापस आए, तब घर से हम लोग हो के आए थे। तकरीबन हमें हॉस्पिटल से 10 बजे के करीब छुट्टी मिली थी। तो हम लोग घर चले गए थे। वहाँ पे अम्मी जी ने खाना बनाया हुआ था,
अम्मी जी का इतना हौसला नहीं है कि वो मेरे पास रुक सके, रह सके हॉस्पिटल में, नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए फिर उन्होंने खाला को भेजा था। यहाँ पे फिर आपी हैं, भाभी आसिया है, अम्मी जी हैं, सभी हैं ख्याल रखने वाले। उस दिन फिर आवाज़ ने मुझे सीने से लगा के रखा था, इतना ख्याल, इतना परेशान थे। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। बस आवाज़ के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। एक वहाँ उधर से इतनी दूर से आना जाना, एक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, दूसरा रोड इतना ज़्यादा ख़राब था। तो भाई फ्याज घंटा वहाँ लग गया था जहाँ पे रोड ख़राब है ना, वहाँ पे इतने सुकून से लेके गए थे ना। तो अब जिस तरह शाम हो रही थी, अम्मी जी और ज़्यादा परेशान हो रही थी। एक किस्मत हमारी अच्छी थी कि हमें वहाँ ना ईद के दूसरे दिन डॉक्टर, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला। सुबह जिससे मैं ट्रीटमेंट ले रही थी ना, करवा रही थी, उसके बाद 2 दफ़ा हम लोग सुबह के गए थे। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने चौकासा पे भी पता किया, कोई डॉक्टर नहीं मिली वहाँ पे भी। फिर फतेहपुर में वहाँ जिस डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, वहाँ उनका एमरजेंसी में मेहमान आए हुए थे, मरीज़ आया हुआ था, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल जो है ना वो खोल रखा था, वरना शायद वो भी ना खोलते। तो किस्मत अच्छी थी कि डॉक्टर मिल गया तो मैं ठीक हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। इतनी उसमें परेशान थी, कोई हाल नहीं था, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं था। एक दूसरा भाई उस्मान मुझे तसल्ली देने की बजाय वो खुद रोने लग गए कि इसको कुछ ना हो। वो उल्टा आवाज़ से झगड़ा करना शुरू हो गया कि जल्दी लेके आओ इसको, इसको कुछ हो ना जाए। फिर टाइम पे जाना था ना, बस इन्हें अपने काम शाम ख़त्म कर रहे थे। वैसे भी बस क्या बताऊँ, एक दफ़ा तो उस्मान ने कॉल की तो अब्बास को, तो कहने लगे कि भाई शाम हो रही है, जल्दी लेके आओ इसको, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से फिर देर लग जाती है ना। तो ये शुरू हो गया था। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गया तुम, रोके उस दिन, इसने सारा दिन कुछ नहीं खाया पिया। इतनी अम्मी कह रही थी कि इसकी ना तुम्हें देख के तो हालत ख़राब हो, इसको कुछ ना बताया करो। मैंने कहा मैंने इसको कुछ नहीं बताया, वैसे भी मैंने कॉल की थी, इसने खुद ही कॉल मुझे वैसे पहले मिला ली थी। बस अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अभी भी कह रहे थे कि तुम आ जाओ, मैंने कहा नहीं, तुम अकेले काफ़ी हो ना अम्मी के लिए। अम्मी भी बेचारी इसी तरह रहती हैं। अगर यहाँ पे ससुराल में अगर ख्याल रखने वाला ना हो ना, ये बात मैंने रात को बोली थी, काफ़ी बहन भाई मेरी साइड ही उन्होंने कहा कि अच्छा फैसला किया है। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं ना जो खुद ससुराल में ना रहना चाहती हूँ, मायके भागना चाहती हैं कि हम लोग मायके चली जाएं। तो बस इस टाइम पे शोहर ही साथ देता है, बाकी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक है। इतनी भाभी से कल हम ना कुछ होने भाई जा रहे तो बोला था भाभी आसिया को, भाई जावेद ने कि चले ना मेरे साथ, शाम तक वापस आ जाएगी। तो भाभी कह रही थी कि मेरी तबीयत जो है ना, मैविश की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। तो रही बात बाजी हुमैरा की, तो बाजी हुमैरा भी कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन उनकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। कल अबू भी गए थे तो कह रहे थे कि हुमैरा का कोई हाल नहीं है, वो बेहोश पड़ी हुई थी, ट्रिपें वगैरह भी लगवाई, लेकिन कोई हाल नहीं है बेचारी का। उसकी भी ईद ऐसे गुजर गई और मेरी भी ईद ऐसे गुजर गई, परेशानी टेंशन में। तो अबू कल चाचोली को भी कह रहे थे ना, मैविश की वजह से हम लोग बहुत परेशान है, बस इसी वजह से मैं नहीं जा रही थी वहाँ पे, नहीं रुकी, क्योंकि फिर अबू जी भाई उस्मान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, काफ़ी टेंशन ले लेते हैं फिर। तो कपड़े वास के सॉरी अगर
मैंने इतनी लंबी जो है ना वो वीडियो मतलब बना दी है। आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया। आई एम सॉरी। बस ये छोटी छोटी बातें जो है ना मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। वैसे भी अब मैं कोई काम जो है ना वो नहीं करती, और वैसे दिल भी नहीं करता व्लॉग बनाने का। काम मम्मी और भाभी आसिया करने नहीं देती। कपड़े प्रेस हो गए हैं, अब्बास के अब आते हैं। अब्बास नहा रहे हैं, और ये बेबी के कुछ पीसेस थे, ये देखें। और ये मैंने स्टिचिंग के लिए देने थे। मैंने जिस आंटी से सिलाई करवाती हूँ ना, मैंने उनको कॉल की थी तो वो कह रहे थे कि भेज देना, मैं सिलाई कर दूँगी। तो फिर नीचे एक बर्तन है डूंगा, वो अम्मी जी का था, उस दिन मुरब्बा लेके आए थे हम लोग। तो वो 4 अम्मी जी का और बाजी में रखे अलग अलग। आ वाली बाल्टी जी है ना, अम्मी ना दे दिया जे। ए बॉल ते आ बाल्टी जी है ना कुंडे तो बगैर, ये दे दिया जे बाजी मेरा ने। ए बॉल ते ओ बाल्टी, फिर चेता कर लो। ए बॉल ते ओ बाल्टी बाजी मेरा दी है। चलो मैं तुम पढ़ावा। आ बाल्टी जी ये अम्मी होना दी। आलो नाल ही चले जाना सी ना, मैं सारी दिहाड़ी नहीं कदे फिरता। हाँ ना तो दवाई ले लेनी सी। बिठा दूं कोच ते, फिर तो कोई चक्कर नहीं, शायद आ जाना लगे। तुझे अगे भी चले गए तो केड़ा थैला मार आते ही आना कदा मोटरसाइकिल ते। मैं तो साफ तेज ना डोलते एक तो मैं थले झाड़ दी एक बार पा दे पा अच्छा की कटू। ए अम्मी